7 मिनट की क्लास के बाद आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपकी चुटकियों में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत आईएनएस अरिदमन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रूस को अफ्रीका में अपना नौसेना बेस बनाने की जगह मिली। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर बनी। साथ ही साथ इक्वेरम 2025 केरल में कहां पे प्रारंभ होता है। तमिलनाडु में को कौन कौन से जीआई टैग मिले। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, हॉर्निबल फेस्टिवल और आईसीजी भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बनता है। इन सभी जानकारियों के बारे में और ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला पॉइंट देखते हैं कि आईएनएस अरिदमन को लॉन्च करने की तैयारी करी। अरिदमन है क्या? तो बेटा ध्यान रखना, अरिदमन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक पनडुब्बी है जिससे नौसेना को शक्ति मिलेगी। ये है क्या? नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इंडियन ओशियन शिप सागर इनिशिएटिव का उल्लेख किया और उसमें बताया नौसेना हिंद महासागर क्षेत्रीय देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। अब इसके तहत बेटा ये जो पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है आईएनएस अरिदमन, ये अपनी तरह की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। साथ ही साथ ध्यान रखना बेटा, इस तरह की 4 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। ये तीसरी है और चौथी एसएसबीएन का निर्माणाधीन है जो बन रही है अभी। ये लंबी दूरी की K4 परमाणु मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। तो बेटा ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आईएनएस अरिदमन को भारतीय नौसेना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इसको जल्दी भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसेना एयर बेस मिला है। नौसेना बेस से हुआ क्या? यहां पे 400 सैनिकों को रखने की जगह दिएगा। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। अब इससे क्या होता है, हर देश की शक्ति बढ़ती है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश में अपनी नौसेना या सेना को रखने के लिए जगह बनाता है। मॉस्को में सूडानी विदेश मंत्री अली यूसुफ अहमद अल शरीफ और रूस के विदेश मंत्री शंगोई लार्वो के बीच वार्तालाप के बाद यह अंतिम रूप से तय हुआ है। स्थान बेटा याद रखना, पोर्ट सूडान के पास लाल सागर में स्थित है। यहां पे रूसी 300 कर्मचारियों को रख सकता है, 4 जहाज रख सकता है, परमाणु संचालित जहाज रहेंगे। साथ ही साथ ये जो अभी वैश्विक हुई है ये 25 साल के लिए हुई है। ये लाल सागर क्षेत्र को चर्चा करें, ये दुनिया का 12% वैश्विक व्यापार को संभाल रहा होता है। इस अड्डे के माध्यम से रूस को उस क्षेत्र में मजबूती, रणनीतिक मजबूती मिल जाएगी। साथ ही साथ ये 10-10 साल बाद स्वतः विस्तार होता रहेगा। भाई 300 सैनिक है, इसके बाद फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा। और लाल सागर स्वेज मार्ग से अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना होता है? 12%। पोर्ट सूडान में इसकी परमिशन मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मनाली क्षीर सागर 100 साल में। अब नागापुर यूनिवर्सिटी के 100 साल हुए और उसके बाद वहां पे पहली महिला चांसलर मिली। अब इस महिला चांसलर के बारे में सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये इसी यूनिवर्सिटी की छात्रा भी रह चुकी हैं। नागापुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 2025 में करंट टाइम में चल रहा है। 54 वर्षीय क्षीर सागर को 5 साल के लिए कार्यकाल संभाला गया है और ये 5 वर्षों तक नियुक्ति वहां पर किसके द्वारा की गई? नागपुर के राज्यपाल द्वारा की गई। और ये जो महिला है, जो क्षीर सागर जी हैं, ये इसी नागापुर यूनिवर्सिटी की छात्रा भी रही थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक छात्रा से यूनिवर्सिटी के चांसलर तक बनने का सफर इन्होंने तय किया है। पहली महिला चांसलर, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास चला इक्वेरिन 2025। इक्वेरिन 2025 में क्या है, भारत के 45 सैनिकों ने, जो कि गढ़वाल राइफल्स के, उन्होंने भाग लिया था और मालदीव सेना के डिफेंस फोर्स के 45 कर्मी आए थे। ये बेटा एक पूरी एक्सरसाइज हुई थी। ये 2009 से चल रही है। 2009 से किन किन देशों के मध्य चल रही है आपको तो पता ही हो गया, भारत और मालदीव के मध्य जो गहरी आपसी साझेदारी उनको दर्शाने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। इसकी बेटा क्या है, ऑपरेशन करना, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म को संभालना, ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तमिलनाडु को 5 जीआई टैग्स मिले हैं। कौन कौन सी? पारंपरिक गुड़ पाउडर के लिए और मक्कल पत्रंकम के लिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए। अब बेटा ये क्या, कौन से बात याद दे दिया? एक चावल हो गया, ठीक है, नक्कम चौरम 1 2 3 4 4, ठीक है। अब बेटा इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, किनके लिए मिले? एक कॉटन साड़ी के मिले, पारंपरिक गुड़ पाउडर के मिले हैं, जिसको वहां पे कविदा पड़ी, नटल्लू सक्करे कहते हैं, और एक मक्कलम पत्रंकल के लिए मिली है।
एक चावल के लिए मिला और लकड़ी के खिलौने के लिए मिला। अब बेटा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल से समझ लेते हैं। जो वेल्यूर कॉटन साड़ी है, ये बारीक कपास की साड़ी होती है, पुरातन बुनाई शैली में की जाती शादी तिरुपल्ली के ऐतिहासिक मंदिर नागर में वैरूपन की पहचान के रूप में है। और दूसरी जो नटकर शक्कर है, जो वहां की एक गुड़ की मिठाई है या गुड़ का पाउडर है, जिसको बारे में ये रासायनिक गुणों से परिपूर्ण है, प्राकृतिक स्वाद वाला है। एक नमक्कम का सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर भी है, जो साबुन बर्तन एक रखने के काम देता है, साथ ही साथ गर्मी को हाथ में बनाए रखता है काफी। कंबल चावल को मिला हुआ है। बेटा ये याद रखना कि किनको किनको मिला, आपका एग्जाम इसी में क्वालिफाई हो जाएंगे कि हाल ही में तमिलनाडु को 5 जीआई टैग मिले। 5 जीआई टैग किसको? एक साड़ी के लिए मिला, एक पारंपरिक गुड़ पाउडर के लिए, मक्कलम पतरंगल के लिए, चावल और लकड़ी के खिलौने। ये पॉइंट्स याद रख लेना, यहां से आपका भला हो जाएगा, आपका विद्यार हो जाएगा। बाकी जिसको डिटेल चाहिए उनके लिए डिटेल लिखी गई है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस की चर्चा करें। अच्छा, ये सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी से डाउनलोड कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया 3 तारीख को, और इस बार की इसकी थीम थी सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाज का निर्माण करना। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें दिव्यांग भी शामिल हो और जिससे समाज की प्रगति हो सके। अर्थात ऑप्शन से में पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, हॉर्नेबल फेस्टिवल मनाया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड में मनाया गया। 1 से 10 तारीख को मनाया जा रहा है। और इस बार ध्यान रखना, इसमें 3 अंतरराष्ट्रीय मेहमान भी आए थे। 3 अंतरराष्ट्रीय मेहमान कौन कौन से? 3 अंतरराष्ट्रीय सहयोगी, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड। इसके साथ ही साथ ये कंट्री पार्टनर देश बनते हैं, और साथ ही साथ स्टेट पार्टनर के रूप में अरुणाचल प्रदेश रहता है, और जिसने महोत्सव को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मजबूती दिलाई। ठीक है कहाँ को? नागालैंड में ये मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश इसका स्टेट पार्टनर है। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड, ये सभी देश इसके कंट्री पार्टनर देश के रूप में भाग लिए। फिर आईजी भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। अच्छा, वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या है? वाटर पॉजिटिव का मतलब ये कि जितना भी ये वाटर यूज करता है उसी को पूरा स्टोर भी कर लेता है। मतलब ये वाटर के तौर पे कोई भी नेगेटिव हार्म नहीं दे रहा है, बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आईजीआई अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है, विशेषकर उन हवाई अड्डों की श्रेणी में जो सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं। यह प्रमाणन सतत हवाई अड्डा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देता है। अच्छा, ये होता गया। सबसे पहले क्या है? वर्षा जल का संचालन होना चाहिए, पानी संग्रहण एवं निकासी प्रणाली सुनिश्चित हो चाहिए, साथ ही साथ पानी का रिसाइकिल उन्नत तरीके से करना चाहिए। तो ये बेटा आज का सेशन था, जहां पे हम लोगों ने चर्चा की 7 मिनट में। उम्मीद करता हूं कि सेशन मैंने 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया हो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत बढ़ाओ तो हो सकता है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले कनिष्ठ सहायक का एग्जाम्स हो गया, स्टेनो के एग्जाम्स, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा हमारा एक बैच है द एग्जाम बडी करके एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर इस क्लास की सारी पीडीएफ भी फ्री मिल जाएगी, और बाकी इन बैच की इच्छा हो तो परचेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ बेटा आप लोगों के पास एक और हिंट देता हूं, मैं क्वेश्चन सीरीज बना रहा हूं जो 50,000 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को 20 तारीख के बाद ही मिलेगी, क्योंकि मैं इस पर अभी काम कर रहा हूं, डेली लिख ही रहा हूं। अगर आप अभी इसमें एनरोल कर लेते हैं तो सिर्फ 49 रुपीज में जैसे ये तैयार होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नए सेशन में नए जानने से, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।